इंडिया में अभी जो मुसलमान के हालात है, उसके तरक्की के लिए उसको क्या करना चाहिए अभी? देखिए खबीर भाई, मैं दो चार पॉइंट में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपके जो व्यूवर्स हैं और जो लोग देखेंगे हुँ, उन लोगों से मेरी थोड़ी अपील है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस्मा हिंद के नाम से, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तो मेरा भी कुछ कभी कभी अगर वीडियो अपलोड होगा तो आप तक जो है आसानी से पहुंच सके। खैर, मैं अब आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर जवाब देता हूं। देखिए, इंडिया की मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि मैं तो पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जी। इंडिया की तरक्की कैसे हो सकती है, उनकी इम्प्रूवमेंट एम्पावर कैसे हो सकते हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि इंडिया में ख़ास तौर पे मुसलमानों को एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन दे, एजुकेट करें, तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा वो हिस्सा ले और अपने बच्चों को तालीम दे। हुँ, इसमें जो है गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होगा पूरी तरीके से, तब जाकर जी, के मुस्लिम बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे पीछे भी हैं सचर कमेटी के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी। दूसरी बात यह है कि ये इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो इनके अंदर जो माशियात के एतबार से इनको आगे बढ़ना होगा। उसके लिए उनको मेहनतें करनी होंगी। अब जो लोग जैसे कि बिजनेस करते हैं उनको भी, जो लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज जो लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरे लोग को भी चाहिए कि उनको आगे बढ़ाएं, तब जाकर के तरक्की हो सकती है। और इसमें गवर्नमेंट को भी जो है ये उनको साथ देना चाहिए। तो इसमें मुसलमानों के साथ अगर मुसलमान तरक्की करेंगे तो इंडिया भी तरक्की करेगा ऑटोमेटिकली, ये तो ही है। जी, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि मुस्लिम लीडरशिप, अगर जी। मुस्लिम लीडरशिप होंगे तो वो अपनी बात को, वो रिप्रेजेंटेटिव कैसा लीड, लीडरशिप? लीड पॉलिटिक जी, पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। मैं कोई जैसे जो, हम ये बोला जाता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो जो है ना मुसलमान के पॉलिटिक्स लीडर हैं। क्या आप देखिए, उसको किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? देखिए वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। मैं वो नहीं करूँ, बहुत अच्छे हैं। उसी उन्हीं उन्हीं के तर्ज पे जी, मुस्लिम लीडरशिप होना ज़रूरी है। जो भी हो, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप होना चाहिए, क्योंकि अगर जब मुस्लिम लीडरशिप होंगे तो गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। जी, जो मुसलमानों के अंदर जो परेशानियां हैं, क्यों वो पिछड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है भाई कि मुसलमान एजुकेशन में, माशियत में, लीडरशिप में, हर चीज़ में वो पीछे है। तो ये लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी ना देश हमारा तरक्की करेगा। देश तो कोई जी, सिर्फ दो चार आदमी या कुछ खाली एक खास कम्युनिटी, खाली नॉन मुस्लिम उनके तो नहीं है ना। सब देश जो है वो सबको मिल के बना हुआ है ना। तो इस देश की तरक्की के लिए मुसलमानों को भी आना ही चाहिए, और सबसे ज़्यादा पिछड़े तो मुसलमान ही हैं। और मैं चौथा पॉइंट तो ये कहूँगा कि मुसलमानों को अपना चैनल खोलना चाहिए। जैसे छोटा मोटा तो यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है बहुत सारे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। एक नेशनल लेवल पे चैनल होना चाहिए, एक दो जो भी हो, नेशनल लेवल पे चैनल होना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे चैनल होना चाहिए। अरबिक में पेपर होना चाहिए, न्यूज़पेपर निकलना चाहिए, इंग्लिश में निकलना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। एक दो छोटे मोटे कोई कोई देखता हूँ कि निकालता है उसमें उर्दू में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। ये सब चीज़ जो अपनी बात को गवर्नमेंट तक का मतलब कि पहुंचाने का बहुत ये जराए हैं, ये सब तो उनको होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुसलमानों को पुलिस लाइन में, ये जी, सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। चाहे वो स्टेट लेवल के पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के पुलिस हो। स्टेट लेवल जैसे कि आपको हो गया सिविल पुलिस, हो गया क्राइम ब्रांच, हो गया आपको होमगार्ड, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसी तरह सेंटर का भी है, तो सेंटर का जिसके सीबीआई हो गया, बीएसएफ हो गया, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए हैं, सीआरपीएफ हो गए हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो जी, वो सब, और मेरा अपना जो एक मानना है कि हिंदुस्तान के जो जितने भी मुसलमान घराने हैं उनके हर घर से कम एक फर्द, एक व्यक्ति, एक आदमी को जो है कम से कम एक मतलब फर्द को पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर वो होंगे तो इसमें देश की भी तरक्की होगी। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि आप मैंडेटरी कर दीजिए कि मुस्लिम के हर घर से कम एक आदमी पुलिस में, चाहे वो स्टेट लेवल की पुलिस हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की पुलिस हो, इसमें होना चाहिए। ये तो मेरा अपनी एक जाती एक मशवरा है जी। ये। थैंक यू। अगर आप, थैंक यू। ये थे एडवोकेट हारून रशीद साहब, जो कि आज मुसलमान के हालात है उसके हिसाब से इंडिया में वो क्या करना चाहिए इसके ऊपर इन्होंने अपना बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।